दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। यूपी बिहार सक्सेस मंत्रा की क्लास में स्वागत है दोस्तों। इसमें संविधान की प्रस्तावना की बात की गई है दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं दोस्तों तो कहीं कहीं सब प्रस्तावना मिलेगा तो उससे संबंधित जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें हम संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ बहुत कम समय में पूरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखा जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम प्रस्तावना की बात करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया था। पहले ये था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा, लेकिन बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो संशोधन हुआ दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष तथा छठे पैरा में, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पैरा में अब एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए, ये भी पूछ दे रहा है कि प्रथम पैरा में कौन सा शब्द जोड़ा गया, छठे पैरे से कौन सा शब्द। तो प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष तथा छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया दोस्तों। अब इससे संबंधित दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार, पहला हम अभी पढ़ाते ही बोले थे कि संशोधन किया गया, मात्र एक बार संशोधन किया गया था दोस्तों। वो भी कब हुआ था। अब इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किया गया। दूसरा क्वेश्चन, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया था। अब जैसे कि तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना ही प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से, तो संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। अब कह रहा है कि मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। ठीक है, ध्यान दिया जाएगा इस पे। बाद में इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और अखंडता शब्द। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिया गया था। अब कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अब कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में, देखिए दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, प्रथम पैरा में क्या जोड़ा गया था। तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। प्रथम पैरा में क्या जोड़ा गया था, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था दोस्तों। अब लिख रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर छठे पैरा में क्या जोड़ा गया, तो अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पैरा में क्या जोड़ा गया, तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द, और छठे पैरा में क्या जोड़ा गया, तो अखंडता शब्द। अब देखिए क्वेश्चन, किस वाद में कहा गया कि संविधान जो है कि उद्देशिका उसका अंग नहीं है, संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। इन बेरूबारी मामला था 1960 का, उसमें कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है, लेकिन तुरंत ही कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही भाग है। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का यह मामला था, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही भाग है। अब कह रहा है कि किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया, संशोधन किस वाद से किया गया था। संशोधन ये था कि नहीं होगा, इन बेरोजगारी मामले में कहा गया, लेकिन 1973 में ये बात पलट जाती है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कहा जाता है कि संशोधन का प्रावधान है और उसके ही तहत संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, अब किस रूप में घोषित किया गया है संशोधन के बाद, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जोड़ा गया था।
उसके रूप में घोषित किया गया है। अब है दोस्तों कि किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, तो के एम मुंशी थे, उन्होंने संविधान को जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को। अब कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके, तो सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। और संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को किस प्रकार का राष्ट्र घोषित किया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, अब उद्देश्य प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा तो कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो देखिए 3 प्रकार की, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर दोस्तों हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।